is Deuteromycetes, which is commonly known as fungi imperfecti. ठीक है. Now this class includes all those fungi in which sexual reproduction is so far not reported. ठीक है. तो this includes all those fungi in which sexual stage is not reported or discovered. हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें नहीं होता है, हमें नहीं पता है. That's why it is known as fungi imperfecti या ठीक है. ओके. नाउ अब अगर मान लीजिए कि इसमें सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर हो गया, बहुत केसेस में डिस्कवर हुआ है, तो फिर अगर सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर हो गया तो वी कैन नॉट कीप दिस फंजाई इन दिस क्लास. तो देन फंजाई इज मूव्ड आउट ऑफ दिस ग्रुप, आउट ऑफ दिस ग्रुप इफ sexual stage is discovered. ठीक है. अब किस में कर सकते हैं? आइदर इनटू एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज. इन दोनों में से किसी में भी हम इसको मूव कर सकते हैं. बट अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में भी चूज करना है कि प्राइमरली किस में करते हैं, जनरली इट इज एस्कोमाइसिटीज into which this member is moved. क्योंकि देखा गया है कि जो मैक्सिमम जिसमें सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर हुआ है, मोस्ट ऑफ देम आर मूव्ड इनटू एस्कोमाइसिटी. तो ऐसा माना जाता है कि इसमें जितने भी फंजाई हैं जो मैक्सिमम है वो एस्कोमाइसिटी से बिलोंग करते हैं. ठीक है. अब अगर हम इसके मेंबर्स को देखें तो मेंबर्स आर मल्टी सेलुलर. ठीक है. ब्रांच्ड विथ सेप्टेट हाइफी. तो दे आर मल्टी सेलुलर, branched with septate hyphae. ठीक है. मतलब ऐसे आपका हाइफी होगा जो कि क्रॉस वॉल प्रेजेंट होगा. ठीक है. और ये ब्रांचिंग भी शो करेगा. ठीक है. और सेप्टेट है ये. ठीक है ना. अगर इस मेंबर, इन ग्रुप के मेंबर को देखा जाए तो दे कैन बी पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, बट मेनली ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मेनली दे आर डीकंपोजर एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मिनरल साइक्लिंग. मतलब क्या हुआ कि ये जैसे डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर है, उसको ये डिकम्पोज करेंगे, उसमें जो मिनरल लॉक्ड है वो रिलीज हो जाएगा, रिलीज होकर वापस सॉइल में जाएगा, सॉइल से वापस फिर प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, फिर प्लांट का डेथ होगा, फिर उससे मतलब प्लांट से एनिमल में और एनिमल और प्लांट दोनों का डेथ होगा, फिर ये डिकम्पोज करेंगे. तो साइक्लिक मूवमेंट ऑफ दिस न्यूट्रिएंट बिटवीन डिफरेंट पूल इज नोन एज मिनरल साइक्लिंग. तो ये ग्रुप जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? मिनरल साइक्लिंग में. ठीक है. अगर हम इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट है. वेजिटेटिव टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ फ्रैगमेंटेशन. ठीक है. एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ कोनिडिया. मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि दीज आर नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर व्हिच आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली ऑन ए स्पेशलाइज्ड हाइफी नोन एज conidiophore and they are produced in basipetal manner, thin walled structure. ठीक है. basipetal means youngest at the base. ठीक है. now अगर हम मेंबर्स को देखें एस्कोमाइसिटी इसके ड्यूट्रोमाइसिटीज के, ठीक है, तो इसके मेंबर्स जो है कुछ वो पैथोजेनिक है. हम एक करके एग्जांपल देखते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. पहला एग्जांपल है Alternaria
सोलेनाई, ठीक है। दिस ऑल्टरनेरिया सोलेनाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। दिस फंगस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। जब आप इस फंगस के सिम्टम को देखेंगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि लीफ के सरफेस पे आपको ऐसे ऐसे कंसेंट्रिक रिंग्स नजर आएंगे, ठीक है। जैसे शूटिंग रेंज में होता है, आर्चरी वगैरह में या शूटिंग में जो टारगेट्स बने होते हैं, वैसे टारगेट जैसे स्पॉट्स नजर आएंगे, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज टारगेट स्पॉट डिजीज। तो ये हमारा पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल हम लोग अगर देखें तो सेकंड इज फ्यूसेरियम, ठीक है। फ्यूसेरियम, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वैस्कुलर विल्ट ऑफ कॉटन और अरहर। वैस्कुलर विल्ट ऑफ कॉटन और अरहर मतलब क्या है इसका? ये जो फंगस होता है ये क्या करता है कि इसके हाइफी जाइलम को ब्लॉक कर देते हैं। जब जाइलम ब्लॉक हो जाएगा तो वाटर का सप्लाई रुक जाएगा, और वाटर का सप्लाई रुक जाएगा, वास्कुलर टिश्यू है, वाटर सप्लाई करता है, रुक गया तो प्लांट क्या हो जाएगा? विल्ट हो जाएगा, सूख जाएगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वास्कुलर विल्ट डिजीज ऑफ कॉटन एंड अरहर। थर्ड जो इसका फंगस है दैट इज कॉलिटोट्राइकम, ठीक है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड रॉट ऑफ सुगर केन, दिस फंगस, ठीक है। एक इस ग्रुप से बहुत फेमस फंगस बिलोंग करता है विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बंगाल फेमाइन, जो 1940s में वर्ल्ड वॉर 2 के समय में हुआ था बंगाल फेमाइन, उसके लिए वो फंगस रिस्पॉन्सिबल है, एंड दैट फंगस इज हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। This fungus is responsible for leaf spot disease of rice। होता क्या है कि ये फंगस के कारण बंगाल का सारा राइस का क्रॉप जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, एंड दैट्स व्हाई वी से दिस फंगस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर बंगाल फेमाइन। नेक्स्ट जो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा फंगस है, उसको बेसिकली आप डिटेल में 12th में पढ़ेंगे, एंड दैट फंगस इज ट्राइकोडर्मा। ठीक है, इसका दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक ट्राइकोडर्मा का स्पीसीज है, उसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। This fungus is source of a chemical cyclosporine A। ठीक है, ये इसका सोर्स है साइक्लोस्पोरिन A का, एंड दिस साइक्लोस्पोरिन A इज यूज्ड एज इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। मतलब ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। और कब यूज करते हैं इसको? जब किसी और इंडिविजुअल में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है। मान लीजिए किसी को किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ, तो अगर मान लीजिए कि उसका इम्यून सिस्टम उस किडनी को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो जो ट्रांसप्लांटेशन का पर्पस है वो फेल कर जाएगा। तो क्या करते हैं कि हम साइक्लोस्पोरिन ए को यूज करके उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, ताकि उसके किडनी को अटैक ना करे उसका इम्यून सिस्टम, और वो किडनी उसके बॉडी में फंक्शन करता रहे। तो इट इज यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ट्राइकोडर्मा का जो एक दूसरा यूज है, ये जो ट्राइकोडर्मा है इट इज अ सॉइल बॉर्न फंजी, एंड इट इज यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट। इट इज यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट फॉर अदर सॉइल बॉर्न पैथोजेंस। मतलब ये रूट के चारों तरफ रहता है, आप वहां पे इसको रखिए, और इससे क्या होगा कि और जो रूट के लिए जो पैथोजेनिक फंजाई है वो वहां पे नहीं आएंगे। तो इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग दोज सॉइल बॉर्न फंगस। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं किसके? ड्यूट्रोमाइसिटीज के। नाउ
नेक्स्ट ग्रुप जो हमारा आता है दैट इज फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज जो है इसी को हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, algal fungi। ठीक है, दिस इज कॉमनली नोन एज algal fungi and it is divided into two separate classes, that is oomycetes and zygomacetes, जैसा मैंने आपको भी पहले बताया था ना। पहले हम लोग ओमाइसिटीज को डिस्कस करते हैं, फिर जाइगोमाइसिटीज को डिस्कस करेंगे। और दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक है, अगर मान लीजिए सिर्फ फाइकोमाइसिटीज के रिस्पेक्ट में देखना है तो दोनों को उसमें आप डाल के देख सकते हैं। जो ओमाइसिटीज है बेसिकली यही algal fungi है, और इसमें जो इसका जो हैबिटेट है इट इज प्रेजेंट इन एक्वेटिक हैबिटेट और ऑन वुडलॉग और एज ए पैरासाइट। ठीक है, इसका जो थैलस है, अगर आप इसके थैलस को देखेंगे तो इसका थैलस जो है इट इज सिनोसिटिक, दैट मीन्स मल्टी न्यूक्लिएटेड। ऐसे थैलस है, मतलब सेप्टा नहीं प्रेजेंट है, क्रॉस वॉल नहीं प्रेजेंट है, इट इज एसेप्टेट। ठीक है, सिनोसिटिक और एसेप्टेट। ठीक है, इसमें जो सेल वॉल है, सेल वॉल जनरली फंगस में किस चीज का बना होता है, काइटिन का बना होता है। बट अगर इसके सेल वॉल को आप देखेंगे तो हियर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट डेविएशन है फ्रॉम किंगडम फंजाई कि काइटिन का नहीं, सेलुलोज का सेल वॉल इसमें बना हुआ है। ठीक है ना, अगर आप इसमें रिप्रोडक्शन को देखेंगे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इट अकर्स बाय मींस ऑफ फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ फ्रैगमेंटेशन। और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे इट कैन टेक प्लेस बाय मोटाइल जूस्पोर और नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर। मोटाइल जूस्पोर और नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर विच हेल्प्स इन सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जूस्पोर के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया कि दिस मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस एंडोजिनसली विद इन जूस्पोरेंजिया। ठीक है, एंड एप्लानोस्पोर मतलब नॉन मोटाइल स्पोर। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जो सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व है, जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम लोग कहते हैं एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग कहते हैं oogoonium। And sexual reproduction can be isogamous, anisogamous और oogamous। ठीक है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। आइसोगैमस क्या होता है? आइसोगैमस का मतलब होता है कि जो मेल और फीमेल गिमीट हैं दे आर मोर और लेस सिमिलर इन साइज एंड शेप एंड दे आर जनरली मोटाइल। तो ये तो हमारा हो गया आइसोगैमस। अगर हम एनाइसो देखें तो एनाइसो में क्या होता है कि जो मेल गेमीट है वो स्मॉलर साइज का होगा और फीमेल गेमीट इज स्लाइटली बिगर एंड जनरली बोथ ऑफ देम आर मोटाइल। ठीक है, तो मेल इज स्मॉल एंड फीमेल slightly bigger and both are generally motile। अब हम देखते हैं oogamous में क्या होता है। अगर हम oogamy देखें तो हम oogamy में ये कहते हैं कि जो मेल गेमीट है इट इज स्मॉलर इन साइज एंड जनरली मोटाइल
वेयर एज जो फीमेल के मीट है, मेल के मीट इज स्मॉल एंड जनरली मोटाइल, और जो फीमेल के मीट है इट इज लार्ज इन साइज, नॉन मोटाइल एंड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, तो ये फीमेल के मीट का है। ठीक है, अगर हम oomaicides में सेक्सुअल स्पोर की बात करें तो सेक्सुअल स्पोर इज oospore, सो इट प्रोड्यूसेस oospore। और अगर आपको याद होगा तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बताया था कि ये लोअर फंजाई है, तो यहां प्लाज्मोगैमी इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी एंड मियोसिस, मतलब यहां पे कोई डाइकैरियो फेज या इंटरवेनिंग फेज प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके एग्जांपल्स। तो दो एग्जांपल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, n नंबर ऑफ टाइम इससे क्वेश्चन आया हुआ, आप प्रीवियस ईयर जब सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम उसको एक बार देख लेते हैं, वो दोनों एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ oomaicides इज Phytophthora infestans। ठीक है, दिस फंगस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और 1830s में आयरलैंड में एक फेमस फेमाइन आया था जिससे बहुत लोग मर गए थे बिकॉज ऑफ दिस फंगस, क्योंकि इस फंगस ने वहां पे जो स्टेपल फूड था दैट इज पोटैटो, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो दिस फंगस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेमस आयरिस फेमाइन। सेकेंड जो इस ग्रुप से बिलोंग करता है उस फंगस का नाम है अल्ब्यूगो कैंडिडा। ठीक है, अर्लियर दिस फंगस वाज नोन एज सिस्टोपस कैंडिडस। आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें इस नाम से भी क्वेश्चन होगा, सिस्टोपस कैंडिडस, बट अब इसका नाम है अल्ब्यूगो कैंडिडा। एंड दिस फंगस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड। इसको हम लोग व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर भी कहते हैं। क्रूसीफर इसलिए कहते हैं कि मस्टर्ड का जो फैमिली है ब्रेसिकेसी, उसका पहले नाम क्रूसीफेरी था, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड और व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार क्वेश्चन आए, आपको याद रहने चाहिए दोनों एग्जाम्पल। ठीक है,